आज हम लोग का इंग्लिश स्पीकिंग का डे नंबर 1 है। तो डे नंबर 1 में हम लोग कुछ डेली यूजेस के बेसिक सेंटेंस सीखेंगे और उनको डेली लाइफ में हम अपने इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की। जैसे आप सोने जाते हो, थोड़ा सा, हाँ, जैसे आप सोने जाते हो या मान लो उठते हो या नहाने जाते हो या कुछ भी वर्क करने जाते हो, तो आपको इंग्लिश में ही तो बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डे 1 के लिए, मतलब डे 1 से स्टार्टिंग है। अगर आप चाहोगे वीडियो देखोगे तो आपको डेली स्पीकिंग के जो सेंटेंस होते हैं वो आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो मुश्किल से 5 से 6 मिनट की रहेगी, ठीक है। जैसे लिखा है अब सोने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू गो टू बेड। इट्स टाइम टू गो टू बेड, अब सोने का समय हो गया है। मेरे साथ रिपीट करेंगे, अब सोने का समय हो गया है। आप इंग्लिश में रिपीट करेंगे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अब सोने का समय हो गया है, अब सोने का समय हो गया है, अब सोने का समय हो गया है, अब सोने का समय हो गया है। इट्स टाइम गो टू बेड, अब आप हिंदी में रिपीट करेंगे, इट्स टाइम गो टू बेड, 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 ठीक है। 5 टाइम्स आप रिपीट करेंगे इन्हीं सेंटेंस को, आप ईयरफोन लगा के, ठीक है, क्योंकि फ़ैन चल रहा है उसकी आवाज़ तो नॉइस आ रही होगी। तो मैंने नॉइस डिटेक्शन लगा रखा है काफ़ी, ठीक है, मैंने नॉइस डिटेक्शन लगा रखा है, ठीक है। कहना ज़्यादा देर मत जागना। जैसे आप फ़ोन वगैरह चलाते हो तो आपकी मम्मी या पापा आपसे यही बोलेंगे, बेटा ज़्यादा देर तक मत जागना। तो यही आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट स्टे अप टू लेट। डोंट स्टे अप टू लेट, डोंट स्टे अप टू लेट, ज़्यादा देर तक मत जागना, ठीक, ज़्यादा देर तक मत जागना, ज़्यादा देर तक मत जागना, ज़्यादा देर तक मत जागना। 5 टाइम्स रिपीट कर दिया। अब आप रिपीट करेंगे, डोंट स्टे अप टू लेट, 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 डोंट स्टे अप टू लेट। यही सेंटेंस आप 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है। जैसे कल रात मुझे एक सपना आया। जैसे आप बोलते हो किसी से, दोस्त से, यार मुझे कल रात एक सपना आया था, तो मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर आप बोलते हो कल रात मुझे एक सपना आया, तो किससे बोलोगे, दोस्त से या मम्मी से या पापा से या फ्रेंड से या कलीग से, आप किसी से बोल सकते हो, अपने कज़न से भी बोल सकते हो। तो ये आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई द नाइट मेयर लास्ट नाइट, आई हैड अ नाइट मेयर लास्ट नाइट, आई हैड अ नाइट मेयर लास्ट नाइट, आई हैड अ नाइट मेयर लास्ट नाइट, आई हैड अ, ठीक है। जैसे नाइट मेयर बुरा सपना, और सपना आया, तो ड्रीम भी सपना, और बुरा सपना आ जाए तो क्या बोलेंगे, नाइट मेयर। जैसे एक बार रिपीट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा, ठीक, तो इसको बोलोगे आई हैड नाइट मेयर लास्ट नाइट, आई हैड नाइट मेयर लास्ट नाइट। अब इसी को अगर अब ये बोल दो, कल रात मुझे एक सपना आया, तो बोल दोगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, आई हैड ड्रीम लास्ट नाइट, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, ठीक। कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा, आई हैड नाइट मेयर लास्ट नाइट, आई हैड नाइट मेयर लास्ट नाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैं सारी रात सो नहीं सकता। तो मे बी एक सेंटेंस आप बोल सकते हो डे लाइफ में, मैं सारी रात सो नहीं सकता। क्यों नहीं सो सकते हो, मान लो आपको फीवर हो या आपको कोई बेचैनी हो या आप किसी से डर रहे हो, ठीक, तो बोल सकते हो मैं सारी रात सो नहीं सकता। आई कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट, 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 ठीक। तो यही सेंटेंस को आपको 5 टाइम रिपीट करना है। जब मैं इंग्लिश बोलता तो आपको हिंदी बोलना पड़ेगा, ठीक। आप ज़्यादातर कमेंट पे टाइप करिए, ठीक है। जैसे हाँ मैं ठीक ही सोया, जैसे आप बोल सकते हो आपकी नींद कैसी है, तो आप बोल सकते हो हाँ मैं ठीक ही सोया। तो आप बोल सकते हो यस आई स्लीप्ट वेल, 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 यस आई स्लीप्ट वेल। तुम्हें कैसी नींद आई, हाउ वाज योर स्लीप, तुम्हें कैसी नींद, तो बोलते हो यार अच्छी नींद आई। तो आप वही, अगर दोस्त आपसे इंग्लिश बोलता है तुम्हें कैसी नींद आई, हाउ वाज योर स्लीप, 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 ठीक, तुम्हें कैसी नींद आई। उसका नेक्स्ट सेंटेंस है नहीं मैं ठीक से नहीं सोया,
नहीं मैं ठीक से नहीं सोया, नहीं मैं ठीक से नहीं सोया, नहीं मैं ठीक से नहीं सोया। तो आप बोल सकते हो आई डिड नॉट स्लीप वेल, 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 आई डिड नॉट स्लीप वेल। मैं ठीक से नहीं सोया। तो ये सेंटेंस आपको बोलना है डेली लाइफ के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप सेंटेंस ये भी बोल सकते हो, ठीक, रोज बोले जाने वाले सेंटेंस है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। देखो समझो, लिखा है मुझे मतलब छोड़ो मुझे, लीव मी। जैसे आपने किसी ने आपको पकड़ लिया तो आप उससे क्या बोलोगे, लीव मी, छोड़ो मुझे, 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 लीव मी। आप हिंदी में बोलेंगे छोड़ो मुझे, मैं बोलूँगा लीव मी, आप बोलोगे छोड़ो मुझे। मैं अगर हिंदी में बोलता तो आप इंग्लिश रिपीट करो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, लीव मी, 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 छोड़ो मुझे, लीव मी। उसके बाद ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली, ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली, ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली, ठीक से कहो। अब आप इंग्लिश रिपीट करेंगे, स्पीक क्लियरली। अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आपको टाइप करना है हिंदी में, ठीक है। मतलब वॉइस रिकॉर्डर होता है, उस पर टाइप करिए, ठीक, जैसे इस तरीके से, ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली, 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 ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली। उसे छोड़ो, लीव हिम, 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 उसे छोड़ो, लीव हिम। ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली, ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली, ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली, ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली। छोड़ो मुझे, लीव मी, छोड़ो मुझे, लीव मी, छोड़ो मुझे, लीव मी, छोड़ो मुझे, लीव मी। ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली। उसे छोड़ो, लीव मी, उसे छोड़ो, लीव मी। समय पर आना, कम ऑन टाइम, 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 समय पर आना, कम ऑन टाइम। ऊपर फेंको, थ्रो अप, ऊपर फेंको, थ्रो अप, ऊपर फेंको, थ्रो अप, ऊपर फेंको, थ्रो अप। अभी फोन रखो, हैंग अप नाउ, अभी फोन रखो, हैंग अप नाउ, अभी फोन रखो, हैंग अप नाउ। जैसे आप फोन चला रहे हो आप बोल सकते हो अभी फोन रखो, हैंग अप नाउ, अभी फोन रखो, हैंग अप नाउ। ऊपर फेंको, थ्रो अप, समय पर आना, कम ऑन इट। ये बहुत महंगा, इट इज़ वेरी कॉस्टली। जैसे मान लो आपने कोई फ़ोन लिया तो कहेंगे, आप बोलेंगे इट इज़ वेरी कॉस्टली माई फोन, इट इज़ कॉस्टली माई फोन, इट इज़ कॉस्टली माई फोन। तो उसके बाद बोलो शर्माओ मत, डोंट बी शाय, बता भी दो कितने रुपए का, डोंट बी शाय, बता भी दो ना कितने रुपए का, डोंट बी शाय। अच्छा विचार है, गुड आइडिया, अच्छा विचार है, गुड आइडिया। ये स्पीकिंग सेंटेंस है, आपको डेली बोलना ही है। और हो सकता है अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे सेंटेंसों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ज़रा आप एक मिनट रुकिएगा, ज़रा देख लें हम वीडियो का कितना ड्यूरेशन हुआ है अभी। तो ये वीडियो हमारी चल रही है समथिंग, तो टाइमिंग वैसे अगर आप देखा जाए यहाँ पे तो हम टाइमिंग देख लेते हैं वीडियो की, ठीक है। तो आज का इतना टॉपिक रखते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिए, और नॉइस वेस अगर आ रही हो तो उस पर एक बार आप कमेंट करिए तो मैं उसको नॉइस को दूर करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।